जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे, फोकस करोगे, तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, मिलहास पिटारे में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो जो मेरी शुरू की कोटेशन है उसी से रिलेटेड आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरीज़ जो हैं वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन शिक्षा बहुत गहरी दे जाती हैं। अगर हम उसको अपने जीवन में अमल करें, अपनाएं, तो जीवन ही पलट जाता है। कहानी है एक बंदर और एक खरगोश की। एक किसी गांव में एक किसान था। उसे पशुपालन का बहुत शौक़ था, खेती बाड़ी करता था, उसके पास काफ़ी पशु थे, गायें भैंसें थी, और उसने एक बंदर और एक खरगोश और पाल लिया। समय के बाद किसान को लगा कि कहीं ये बंदर और खरगोश ऐसे ही खा खा के खाली बैठ के सुस्त ना हो जाएं, इनको कोई टास्क दिया जाए, उनकी शरीर की एक्सरसाइज करवाई जाए, ब्रेन की एक्सरसाइज करवाई जाए, ताकि इनमें मेहनत करने की आदत रहे, आलसी ना हो, सुस्त ना हो। तो किसान ने क्या किया, एक खेत में ना बहुत सारे गड्ढे खोद दिए छोटे छोटे, और एक गड्ढे में एक गाजर दबा दी, एक गड्ढे में। तो और उनको ये टास्क दिया दोनों को, बाकी सारे गड्ढे फिर बंद कर दिए गाजर दबाने के बाद, कि ये जितने भी मैंने होल किए हैं, गड्ढे खोदे हैं, तुम दोनों को टास्क दिया जाता है कि कौन सा पहले इसमें से उस गाजर को ढूंढ के लाता है। मैंने एक गाजर छुपाई है और वो गाजर ढूंढ के लानी है। तो दोनों शुरू हुए, लेकिन बंदर स्वभाव से ही आलसी होता है। बंदर ने सोचा कौन इतने गड्ढे खोदेगा, एक गड्ढा खोदा, दो खोदा, नहीं मिला। फिर अंत में वो अपने आलसीपने में, सुस्ती में, निकम्मापन में एक गड्ढे के ऊपर बैठ गया और सो गया, उसको नींद आ गई। और खरगोश ने भाग भाग के सारे गड्ढे खोद दिए उसे, लेकिन किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। बस एक ही गड्ढा बचा था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। तो खरगोश बंदर के पास आया और बंदर से कहा कि भाई आप प्लीज़ इस गड्ढे पे से उठ जाइए, मैं सारे गड्ढे खोद के देख चुका हूँ, शायद गाजर इसी खड्डे में मिल जाए। बंदर उठ गया। पहले तो उसको गुस्सा आया कि सुस्ती में था, वो उठना भी नहीं चाहता था। तो जैसे बंदर उठा, खरगोश ने गड्ढा खोदा और उसी में से गाजर निकल आई। तो बंदर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं अगर पहले इसी गड्ढे को खोद लेता और ये गाजर में ले जाकर अपने मालिक को दे देता, तो मैं उसकी नज़रों में अच्छा बन जाता, आलसी ना कहलाता। और खरगोश वो गाजर निकाल ले गया और अपने मालिक को दे दी। तो देखिए, इस कहानी से ना हमें 3 सीख मिलती हैं जीवन को बदलने के लिए। अगर इनको आप अपनाओगे, बड़ी चमत्कारिक आदतें हैं, सीख हैं। सुनिए कौन कौन सी। तो सबसे पहली सीख है कि हमें किसी काम के प्रति ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसा बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं, मैं किस किस को खोदूंगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, मैं नहीं कर सकता, और वो आलस्य में उसने ये काम करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें। पॉजिटिव सोच के साथ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, अपने अंदर एनर्जी पैदा करें और तरीके खोजें उसको करने के लिए। जुनून के साथ आप ज़रूर कामयाब होंगे। बंदर की तरह आलसी बनकर एक गड्ढे पर ना बैठें। दूसरी सीख मिलती है हमें इससे कि एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तभी तो हमारी किस्मत में हमें कुछ मिलेगा। कोशिश ही नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, किसी भी काम के लिए हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। खाली मन में सोचने से कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन के लिए हमें चलना पड़ेगा, तरीके खोजने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो, अगर आप कोशिश करेंगे और चल पड़ेंगे तो वो ख़त्म होगी ही होगी।
जैसे मैंने पहले भी उदाहरणों में बताया है, मंजिल नहीं दिख रही है, रास्ते पे चल पड़ो, धीरे धीरे मंजिल की तरफ जाओगे, अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे रास्ता तय करोगे। तो कोशिश तो करें, या बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे ही हम बैठ जाएं तो हमें मंजिल कैसे दिखेगी? कभी भी नहीं दिखेगी। नंबर 3 सीख है कि हमें जल्दी हार नहीं मान लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, और एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार असफल होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम गिव अप कर देते हैं। जीतते वही हैं जो हार कर फिर प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। आपने स्टोरी सुनी होगी ना, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। वो हार के गुफा में छुप गया था और कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता। तो उसने देखा गुफा में एक मकड़ी जो है बार बार थोड़ा सा ऊपर चढ़ती, 1 फीट नीचे फिसल जाती, थोड़ा सा चढ़ती, फिर फिसल जाती, और एंड में वो कितनी कोशिशों के बाद वो कामयाब हो जाती। तो उसे नसीहत लेकर किंग ब्रूस ने फिर जो है सेना तैयार करके लड़ाई जीती। तो ऐसे करना चाहिए हमें। KFC का मालिक है, मैंने एक स्टोरी आपको पहले सुनाई थी, असंभव कुछ भी नहीं है। एट द एज ऑफ 65 KFC बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत देशों में ये ब्रांड जो चलता है। 1009 बार अपनी रेसिपी इन्होंने जगह जगह होटल्स में टेस्ट के लिए भेजी, और 1010वीं बार ये कामयाब हुए। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की, 10,000 बार कोशिश की, 10,001वीं बार प्रकाश फैला दिया पूरी दुनिया में। तो हमें बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता आप 2025 में कामयाब हों, 2027 में हों, 2030 में हों, 2032 में हों, ज़रूर वो समय आएगा। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। बंदर की तरह हार मान के नहीं, एक ही खड्डे पे बैठ के मुँह टिका के और सो जाएं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सोते ही रह जाएंगे। और खरगोश की तरह चेष्टा वाले लोग जो हैं वो मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, काम करेंगे, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो देखिए, बंदर और खरगोश की छोटी सी कहानी ने हमें ये 3 इतनी इम्पोर्टेंट सीख दी हैं लाइफ में। आप भी प्लीज़ इन्हें अपने जीवन में ढालें, अपने सभी प्रियजनों को सुनाएं, शेयर करें, ताकि हर कोई जो है मेहनत करके, आलस्य को छोड़ के, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।